अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन देखी थी और उसकी टाइप्स देखी थी। 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि हम इनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आप कॉन्सेप्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि डिग्री क्या है। आज हम डिग्री को सीखेंगे कि हम अगर हमारे पास कोई टर्म आ जाए तो उसकी डिग्री कैसे निकालनी है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएँ। सेकंड, हमने पॉलिनोमियल की डिग्री सीखनी है। ये इम्पॉर्टेंट था कि पॉलिनोमियल की डिग्री हम कैसे निकालेंगे और किस तरह हमें पता चलेगा कि किस एक्सप्रेशन की, किस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। तो अभी हम डिग्री सीखते हैं कि डिग्री क्या है। तो डिग्री हमारे पास दो तरह की होती है, डिग्री ऑफ टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोनों को हम कंपैरेटिवली सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या डिग्री है। तो डिग्री फर्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जी, अब इसमें टर्म क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं लिखा, मैंने पॉलिनोमियल ही क्यों लिखा, ये अभी हम डिस्कशन उस पर करते हैं। अभी पहले देख लें टर्म क्या है। कोई भी वैल्यू, जैसे मैं लिखता हूँ x की पावर 5 या 5 एक कांस्टेंट लगाता हूँ, ये मेरे पास एक टर्म है। एक और मैं लिखता हूँ x स्क्वायर y क्यूब z की पावर -1। अब इसमें तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो चुके हैं और तीनों की डिग्रीज डिफरेंट हैं और तमाम प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रोडक्ट की फॉर्म में चाहे सारे वेरिएबल ही आ जाएं, एक्स वाई जी, कोई और भी इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमेशा एक टर्म ही कंसीडर होता है। तो वो उसको ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है, वो टर्म ही रहेगी। ये देख लें। उसके बाद हमारे पास है एक्स की पावर 5 जी की पावर -3 और y की पावर 4। बस इतनी सी, ये बहुत हैं टर्म्स। अब इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर तीन कंडीशंस फॉल कर जाएं तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वो कंडीशंस नहीं है तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो वो तीन कंडीशन कौन सी हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक्सप्रेशन के ऊपर जो है अंडर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट का साइन आ गया तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वेरिएबल की पावर जो है नेगेटिव में आ जाए। अगर वेरिएबल की पावर माइनस में चली जाती है तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। थर्ड कौन सा पॉइंट है इसमें। थर्ड है अगर कोई भी वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ जाए। अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आ गया तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशनें हैं। अगर ये तीन कंडीशंस किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो इसलिए एक रूल भी बन जाएगा हमारे पास, एवरी पॉलिनोमियल इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास एक रूल बन जाएगा। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग इसको देखें, समझें पॉलिनोमियल क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। मच डिफरेंस है। हर जो वैल्यू आपकी टर्म्स जो हैं प्लस माइनस में जो लिखी जाएंगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर हैं लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होंगी, उसमें ये तीन कंडीशंस का ना होना ज़रूरी है। तो अब हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं। इसमें लिखते हैं 3y² + 5y - 3। अब इसमें चेक करें क्या ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। आपका वेरिएबल अंडर रूट में नहीं है। सेकंड, वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं है। थर्ड, कोई भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है।
तो नेक्स्ट एक और देख लें, 3x³ + 2x² - 1। फिर आप देखें जनरल फॉर्म चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देख लें, +c = 0। तो ये मेरे पास कुछ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस है, इक्वेशन की फॉर्म में मैंने लिख दी। तो अब देखते हैं कि इनकी डिग्री निकालनी कैसे है। अब इसमें देखें, सबसे पहले टर्म में आ जाए, वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी टर्म की। कांस्टेंट की पावर नहीं लेनी है। कांस्टेंट के जैसे 5 की पावर मैं 2 लिखूं तो ये 5 की पावर 2 जो भी है, कांस्टेंट की कोई भी डिग्री कंसीडर नहीं होगी, हमेशा वेरिएबल की डिग्री कंसीडर होती है। तो कांस्टेंट हमारा जो है इसकी डिग्री 0 होगी और वेरिएबल की पावर 5 है, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री बनेगी हमारे पास 5 बनेगी, इसकी डिग्री 5 बनेगी। नेक्स्ट यहाँ देखें, यहाँ समझ आ जाएगा आपको, यहाँ 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तीनों की पावर लेनी है और उनका सम कर देना है। जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3, 2 + 3 5, इसकी पावर 1 माइनस हो रही है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इनका यानी सम जो होगा वो हमारे पास डिग्री कंसीडर होगा, तो इसकी डिग्री जो ये 4 आ जाएगी। इसको मैं चलें एक्सपेंड करके लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगी। अब इसमें देख लें इसकी क्या बनेगी, इसकी पावर को सम करें, 5 - 3 2, 2 + 4 6, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो ये हमारे पास 6 हो जाएगी। तो ये था हमारे पास डिग्री ऑफ टर्म। टर्म की डिग्री हम इस तरह लेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए तो आप ये मेथड फॉलो करें। अब यहाँ देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, अब 3 कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 होगी, y² y की डिग्री जो है ये 2 है, तो इस टर्म की डिग्री, अब ये एक टर्म हो जाएगी, इस टर्म की डिग्री 2 है। यहाँ 5 कांस्टेंट है, y हमारे पास वेरिएबल है, y की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होगी, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0। तीनों टर्म्स की मैंने डिग्री निकाल ली। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो इस पूरे एक्सप्रेशन, पूरे पॉलिनोमियल, पूरी इक्वेशन की डिग्री होगी। तो इसमें मैक्सिमम 2 है पावर, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसकी डिग्री हमारे पास 2 हो जाएगी। जिस वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होगी पूरे एक्सप्रेशन की वही डिग्री हो जाएगी। अब सिंपल है, आगे देख लें। अब इसमें इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है, इसकी 2 है और इसकी 0। इसमें मैक्सिमम 3 है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को लें तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0। अब यहाँ मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी डिग्री 2 है। और हमने कहा था कि जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो जाए वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, ये मैंने वैसे एक इक्वेशन लिख दी थी, इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये जो है आगे क्यूब में चली जाएगी। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट डिग्री का, इम्पॉर्टेंट था क्योंकि अलजबरा जो है इसमें डिग्री बड़ी मैटर करेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन जो है, कौन सा एक्सप्रेशन, उसकी डिग्री क्या है, इसको मैंने कौन सा नाम देना है, सिंपल नाम देना है, क्वाड्रेटिक का नाम देना है, आगे क्यूब में जाना है, क्या इसको मैंने नाम देना है, कोई नाम देना भी है या नहीं देना। तो ये हमारे पास डिग्री थी, इसको आप समझें, इसको नोट करें, अपने कॉपीज़ के ऊपर इसको नोट किया करें। डेली बेस पे जो लेक्चर आप लें उसको नोट करें, क्योंकि इससे आपका अपने हैंड नोट्स बनेंगे। आपको मार्केट के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने हैंड नोट्स बनाएं। कल को पेपर में जब आपका पेपर आएगा तो वहाँ आपको नोट्स की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि चीज़ें 100% याद नहीं रहती। जब चीज़ें याद नहीं रहेंगी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जब नोट्स की ज़रूरत पड़नी है तो आपके हैंड राइटिंग का जो बना होगा नोट्स वो सबसे इफ़ेक्टिव होगा। आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आएंगी। जो चीज़ आपको 1 घंटे में तैयार होनी है वो आपको विद इन नो टाइम 5 से 10 मिनट में तैयार हो जानी है। आपने अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स देखना था और आपको फ़ौरन पता चल जाना, अच्छा यहाँ से मैंने ये करना था। तो इस तरह अपने नोट्स खुद बनाएं,
इन चीज़ों को समझें, सीखें। अगर कोई मसला आएगा तो आप मुझसे डिस्कस करें। तो आज बस मैंने डिग्री का कॉन्सेप्ट बताना था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस के मेथड देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लेके चलेंगे आगे और उसके मेथड देखेंगे, कौन कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं और किस तरह हमने अपने चैप्टर को लेके चलना है आगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको समझ आ गया और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। आगे दूसरे लोगों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी सीखें। आपके 10th क्लास के फेलोज़ होंगे और भी जिनको मसले मसाइल रहते हैं तो आप उनको शेयर करें, तो वो देखेंगे, उनको भी समझ आ जाएगी और आपको भी दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।